संस्कृत भागीरथी के आज के वर्ग में हम लोग शारदा पुस्तक जो CBSE वर्ग 9 के लिए नई पुस्तक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वर्ग में हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय पाठ का आधा हम लोग पढ़ चुके हैं। सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः, जिसका 2 पेज हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा पेज पढ़ेंगे। तो तीसरे पेज में है छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता। तो छात्र जीवने में षष्ठी विभक्ति लगी है, जैसे गृह होता है वैसे जीवने है। छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता, छात्र जीवन में जो हमारी आर्थिक साक्षरता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता होनी चाहिए। अनेकदा छात्रा मातृ पितृभ्याम कष्टा अर्जित धनस्य तुच्छ कारणे अपव्ययं कुर्वन्ति। अनेक बार ऐसा होता है कि छात्रगण जो होते हैं वे क्या करते हैं, माता पिता के द्वारा कष्ट से कमाए गए धन को छोटे छोटे तुच्छ कारणों में व्यय और अपव्यय 2 चीज होता है। अपव्यय माने खर्च कर देते हैं, कुर्वन्ति कर देते हैं। जीवा लालसा पूर्त्यर्थ त्वरित आहार शीत पेय पुट्टीकृत भोजनम तथैव व्यसन पदार्थानां सेवनम प्रदर्शनं पारिधानं विलासिता पूर्वं आचरण च इत्यादि यत्र प्रभृत अपव्यय भवति। तो कहता है कि जीवा लालसा पूर्त्यर्थ, जीव के लालसा को, जीव के इच्छा को पूर्ण करने के लिए त्वरित आहार फास्ट फूड, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स, पुट्टीकृत भोजनम पैकेट फूड, तथैव तथा एवं और ही व्यसन पदार्थानाम नशीले पदार्थों का सेवन, प्रदर्शनकारी पारिधान और ऐसे वस्तुओं को धारण करते हैं जिससे प्रदर्शन हो सके, चमक दमक हो सके, विलासिता पूर्वक आरामदेह जीवन का व्यतीत करते हैं, आचरण करते हैं। यत्र प्रभूतः अपव्यय भवति, जिसके कारण बहुत ही अधिक धन का अपव्यय हो जाता है। एते न केवलम धन हानि स्वास्थ्य हानि अपि जायते, इसमें न केवल धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य हानि भी, इससे स्वास्थ्य में भी हानि होता है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्ययो वर्धते, और स्वास्थ्य हानि होने के कारण धन का अपव्यय हो जाता है। अब हम लोग आगे और देखेंगे। अर्जित संचय, जो हम अर्जित करते हैं उसको क्या करेंगे, संचय करेंगे। अर्जित संचय संचितस्य निवेशः, जो पैसा हम बचाएंगे, संचय करेंगे, वो बचाए हुए पैसे को हम क्या करेंगे, निवेश करेंगे, उसको किसी फंड में डाल देंगे। चाणक्य नीतो उक्तम, चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल के एक एक बूंद से संचय करने से घड़ा भर जाता है।
सो क्रमः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। उसी प्रकार क्या होता है, उसी क्रम में हम एक एक अक्षर सीखेंगे तो हम विद्या में निपुण हो सकते हैं, और एक एक धार्मिक काम करेंगे तो क्या होगा कि हम धार्मिक कहलाएंगे, और एक एक कण जमा करेंगे तो हम धनवान हो सकते हैं। लघु लघु संचयो अपि, लघु लघु संचयो अपि कालांतर महतम संपत्ति रूपेण वर्धते। लघु लघु छोटे छोटे संचय करने पर, जमा करने पर, कालांतर में समय बीतने के बाद वह क्या होता है कि वह एक बड़ा धन, वह एक बड़ा धन हो जाता है, धन के रूप में वृद्धि हो जाता है। यदि छात्र प्रतिदिन अल्प धन से संचयन कुर्वन्ति, अगर छात्र क्या करते हैं कि प्रतिदिन अल्प मात्रा में ही धन का संचय करते हैं तो क्या होगा, उचित निवेशन कुर्वन्ति, और उस अर्जित धन को, जमा किए गए धन को निवेश करेंगे, तरही तेषां भविष्यं सुरक्षित भवेत्, उनका भविष्य क्या होगा, सुरक्षित हो जाएगा। भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधा मार्गा सन्ति। भारत देशे षष्ठी विभक्ति, धन संचयस्य सप्तमी विभक्ति, सुरक्षित निवेशस्य षष्ठी विभक्ति, च माने और। भारत देश में धन का संचय करने पर और सुरक्षित निवेश करने पर, जमा करने पर, चौकृते बहुविधा मार्गा सन्ति, अनेक मार्ग हैं, धन जमा करने के अनेक मार्ग हैं। तेसु, उनमें क्या क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बैंक में एक जनधन योजना खाता बैंक में 0 बैलेंस से खुलता है, तो उस योजना का नाम क्या है, धनजन योजना। अब और दूसरी जो योजना है उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या, कन्या के लिए, कन्याओं के लिए, बच्चियों के लिए एक योजना है सरकार की, जिसमें माता पिता के द्वारा क्रमशः छोटे छोटे रकम को जमा किया जाता है एक अवधि तक, उसके बाद वह बढ़कर एक बड़ी राशि हो जाती है। सार्वजनिक विधि भविष्य निधि, पब्लिक पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, सीनियर सिटीजन के लिए, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक वरिष्ठ नागरिक योजना है। किसान विकास पत्रम, और किसान विकास पत्र लोग उसमें भी निवेश करते हैं। राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, और किसान विकास पत्र के अलावा राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र है नेशनल सेविंग स्कीम। राष्ट्रीय पेंशन योजना, ऐसे लोग जो कहीं नौकरी नहीं करते तो उनको तो पेंशन नहीं मिलेगा, तो वह क्या करते हैं कि कुछ राशि को प्रत्येक माह जमा करते हैं एक निश्चित अवधि तक, उसके बाद उसमें से उन्हें पेंशन मिलता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना नियत निरपेक्ष फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती निरपेक्ष, आवर्ती कहते हैं कि हर एक महीने कुछ जमा करते जाएं। चो इत्यादि प्रमुखा संति, ये सभी जो हैं ये प्रमुख हैं। एतासां सर्वकारी योजनानां विषय सूचना
लब्धुम लाभ प्राप्तुम च समीपस्थ वित्त गारा पत्रालया वा गंतव्या तत्संबद्ध अधिकारियों च प्रस्तव्या। और क्या किया जाएगा कि ये सभी जो सर्व सरकारी योजना है, सभी जानकारी योजना के विषय में हम क्या करेंगे कि पत्रालय, डाकघर या निकट के बैंक में जाकर हम जाकर के वहाँ के अधिकारियों से इन सभी योजनाओं के बारे में जान सकेंगे। इसके बाद जान सकेंगे। तो आज के लिए अब इतना ही। अब अगला पेज जो है वह अगले दिन हम लोग अगले वर्ग में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।